गुड मॉर्निंग मोटा भाई, गुड इवनिंग मोटा भाई, गुड आफ्टरनून मोटा भाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम आप दुनिया के अलग अलग जोन्स में होंगे, इसलिए मैंने आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तीनों ही कह दिया। मोटा भाई, आपको याद है 19 अप्रैल 2020 को हमने टिकटॉक को चैलेंज किया था कि हम अपनी ऐप लेके आएंगे। अब हम अपनी ऐप लेके भी आ गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर हो गए मोटा भाई। और बड़े बहुत सारे लोग परेशान हो गए मोटा भाई। आपको पता है 20 सितंबर 2020 को ऐप का फेज सेकंड आ रहा है, जिसमें एंड्रॉयड की अपग्रेडेशन प्लस एप्पल की भी अब एप्पल का लॉन्च हो रहा है। ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, सीक्रेट। मोटा भाई, इस टाइम पे कमोडिटीज़ जो है वो पेंडुलम बन गई है। टिक टॉक, टिक टॉक। अब मोटा भाई, पेंडुलम को कैसे पकड़े? अभी मैं ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे हूँ, और आपको तो पता है मेरे को ब्लूमबर्ग कितना पसंद है। अनफॉर्चुनेटली ग्लोब में टोटल कंफर्म्ड केसेस वायरस के अराउंड 21.18 मिलियन हो गए हैं, जिसमें कि यूएस ऑफिशियली 5.3 मिलियन केसेस, ब्राज़ील अराउंड 3.2 और इंडिया अराउंड 2.5। यानी कि अगर हम ये ऐड करें तो 21 में से अराउंड 11 मिलियन के आसपास सिर्फ इन तीन कंट्रीज़ में है, जिसमें यूएस में 5.3, ब्राज़ील 3.2, इंडिया इज़ अराउंड 2.5। तो टोटल 50% केसेस सिर्फ तीन कंट्रीज़ में हैं। बाकी सारी अलग अलग कंट्रीज़ के डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे दी गई हैं। और इसके हिसाब से मतलब कि 14 अगस्त को इंडिया में अराउंड 64,000 केसेस हुए, यूएस में भी अराउंड 64 हुए, और ब्राज़ील में दैट्स फैंटास्टिक, सिर्फ 1500 केसेस हुए। बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत ही अच्छी न्यूज़। केसेस हुए और कम होने चाहिए, बल्कि ज़ीरो होने चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। तो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट तो मोटा भाई बढ़ ही रहा है, और ये ब्लूमबर्ग की वेबसाइट का डेटा जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे पुतिन साहब ने कहा कि वैक्सीन आ गई है, और पुतिन साहब ने ये भी कहा कि उनकी डॉटर ने वैक्सीनेट किया है। ठीक है, अच्छी बात। इसका काउंटर यूएस ने किया, और दुनिया के अलग अलग डॉक्टर्स कम्युनिटी ने पब्लिक डोमेन में आके इस चीज़ का काउंटर किया। कई लोगों ने सेफ्टी का कंसर्न निकाला, कई लोगों ने कुछ कंसर्न निकाला। वो सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। मेरी भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन मैं अभी उन्हें पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहा हूँ, एंड आई विल ब्रिंग की राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये तो रशिया के वैक्सीन की बात थी। अब जब हम ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे जाते हैं, और ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे हम एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखते हैं, उसका जो आर्टिकल 14 अगस्त यानी कि कल लिखा गया है, द रश फॉर अ वैक्सीन लीव्स लिटिल रिकोर्स फॉर एनीवन इट हार्म्स। यानी कि Americans who suffer adverse reactions to the coronavirus vaccines that the US is racing to develop will have hard time getting compensated for injuries from drugs. That's because pandemic related claims for vaccines will round up to rarely use federal programs set up to encourage drug makers to help combat public health emergencies. It spares pharmaceutical and the device makers from costly liability lawsuit in exchange for taxpayer compensating and all. यानी कि इसका ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वैक्सीन्स को बनाने की जल्दी कोशिश करते हैं, तो हम उसकी जो ह्यूमन बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको जनरली इग्नोर कर देते हैं। और ये वैक्सीन के साथ नहीं, ये किसी भी चीज़ के साथ होता है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम भी पास करना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम पास करने के लिए फटाफट वो देखते हैं कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आप उसके कंसेप्ट पे इतना फोकस नहीं करते। एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपकी नॉलेज हमेशा उस आदमी से कम होगी जिसने एग्ज़ाम में शायद कम नंबर लिए होंगे, लेकिन फंडामेंटली वो क्लियर होगा। 3 इडियट्स, आमिर खान। अब क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन तो चलो जब आएगी आएगी,
रशिया का क्लेम जितना सही है वो वक्त बताएगा, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं। लेकिन इसके चक्कर में कमोडिटीज मार्केट फंस गई। कल 14 अगस्त 2020 को सिंगापुर टाइम अराउंड 6:30 निकल निकल और नेचुरल गैस सीधे। मोटा भाई, आपको याद है नेचुरल गैस पे हमने वीडियो बनाई थी और हमने आपको क्या कहा था कि नेचुरल गैस कहाँ जा रही है? मोटा भाई, तब नेचुरल गैस 2.15 पे थी और अभी नेचुरल गैस चेक कर लो LME पे, और वो 2 बिग फिगर ऊपर हैं। 90% लोगों को यहाँ पे बिग फिगर का मतलब भी नहीं पता होगा। और मोटा भाई, ट्रेजरी कंसल्टिंग लॉन्ग है, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होने जा रहा है कि इस पेंडुलम शिफ्ट के कारण गोल्ड जो है वो फंस गया है। LME में बुल्स भी हैं और बियर्स भी हैं, ये एक फैक्ट है। बुल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं गोल्ड को 1950 ब्रेक कराने की, और कल गोल्ड ने 4 अटेम्प्ट किए 1950 ब्रेक करने के, लेकिन चारों अटेम्प्ट फेल हुए। लेकिन बियर्स ने भी कई अटेम्प्ट किए उसको 1930 से नीचे लाने के, लेकिन वो भी फेल हुए। तो बुल्स भी कसम खा के बैठे हैं कि अगर हमारा 1950 नहीं आया तो बियर्स का भी 1930 नहीं आने देंगे। एक दो बार 1930 से नीचे गया और बुल्स ने तुरंत शू ऊपर। अब ये फाइट में फाइनल विन किसकी होगी, बुल्स की होगी, बियर्स की होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम गोल्ड को कैसे हेज करें? क्योंकि अगर हम यहां पे बुल साइड पे जाते हैं और मान लीजिए कोई वैक्सीन आ गई और वो ठीक निकली, तो वो वैक्सीन गोल्ड को 1850 तक लाने के लिए सफिशिएंट है। और मान लीजिए कि रशिया का क्लेम पे जो US या बड़ी बड़ी जो डॉक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि ये वैक्सीन कामयाब नहीं है या समथिंग लाइक दैट, तो गोल्ड को 2000 तक लेके जाने के लिए ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है। लेकिन हम नहीं जानते कि आने वाला वक्त कैसे होगा, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं, ना ही हमें इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। तो हम गोल्ड को कैसे हेज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, अब इसे बोलते हैं ब्रेक इवन या ब्रेकआउट। आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। अब इसको हेज करने का सही तरीका होता है लॉकआउट। जब हम गोल्ड का लॉकआउट क्रिएट करेंगे। अब मोटा भाई, आप ये सोच रहे होगे कि MCX में लॉकआउट कैसे क्रिएट होता है? मुझे पता है आपका यही क्वेश्चन होगा, या कॉमेक्स में लॉकआउट कैसे क्रिएट होता है? गुड क्वेश्चन। मोटा भाई, हमारे कमोडिटीज डेस्क ने 1911 से ही लॉकआउट क्रिएट कर दिया है, समझ गए ना? अब आप एक काम करें, आप हिंदी मीडिया के पास जाएं और ये पूछें कि लॉकआउट क्या होता है। जो 5, 7, 10 लोग मुंह उठा के रोज आ जाते हैं, उनका इतना तो फर्ज बनता है ये बताना कि लॉकआउट क्या होता है। बनता कि नहीं बनता मोटा भाई? समझ गए ना मोटा भाई? राइट। This side Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. Before to conclude the discussion, always remember that technical skills are the most strongest skills a person can ever have. But having said that, we are living in a world, specifically talking about Hindi media, the level of knowledge is pathetic. This degrades a lot of people across the globe, and I'm sure that 100% people here even do not know what lockout stands at. Henceforth, you've not been able to hedge the lockout. Have a good time. Talk soon.